कुकीज़ होता क्या है, हमारे ब्राउज़र में है ना बहुत तरह की स्टोरेज होती हैं, लोकल स्टोरेज होती है, सेशन स्टोरेज होती है, कुकीज़ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुकीज़ की। ठीक है, कुकी को एक ऐसा समझो, कुकी क्या है, एक छोटा सा जैसे मान लो हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है ना, एज अ डेवलपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है ना, यूज़र से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है उसके ही ब्राउज़र में किसी जगह पे, ताकि वो यूज़र वापस अगर दोबारा से आए तो वो डिटेल्स को हम चेक कर सके, अगर वो वहाँ पर हैं तो हम उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें और फिर उसको यूज़र को पर्सनलाइज्ड जो भी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो हम कुकीज़ का बहुत अलग अलग तरीके से अपने अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ जाए, कुकीज़ कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्म है, कुकीज़ एक स्टोरेज है जहाँ पे हम जो भी यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सेफ़ नहीं है। अगर देखो हम क्या है, कई बार क्या होता है ना कि कुकीज़ की मदद से ही वेरिफिकेशन कराते हैं। मान लो कोई समझो कि अगर अगर यूज़र है, ठीक है, अगर यूज़र को हमारे वेबसाइट में यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है, ठीक है, यूज़र ने google.com या facebook.com कहीं पे लॉगिन किया, तो फेसबुक ने क्या किया, उसका डेटा बेसिकली समझो कि उसका यूज़र का नाम, ठीक है, उसका नेम जो भी था उसने कहीं पे स्टोर कर लिया, उसका पासवर्ड, ये पासवर्ड तो नहीं बेसिकली स्टोर करते हैं, उसका नेम या उसका ऑथेंटिकेशन टोकन। तो जब भी यूज़र लॉगिन करता है आईडी पासवर्ड की मदद से, तो हम एक टोकन जनरेट करते हैं जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब वो स्टोर हो गया, बट वो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग में है, वो पर्टिकुलर यूज़र के। ठीक है, तो समझो यहाँ पे हमारे पास एक ऑथ टोकन है जो कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, अगर अब सोचो फेसबुक, अगर ये सिर्फ फेसबुक जो है वो चेक कर रहा है, अगर ये ऑथ टोकन उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, उस पर्टिकुलर पेज पर अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, टैब पर एग्जिस्ट है, अगर है, तो उसको वेरीफाई करो क्या ये ऑथ टोकन वैलिड है। अगर वैलिड है तो यूज़र को बिना लॉगिन कराए ही उसको होम पेज पे या उसके फेसबुक के लैंडिंग पेज पे लैंड करा दो। तो क्या हो रहा है, अगर किसी के पास सोचो किसी से अगर ये ऑथ टोकन चला गया तो वो तुम्हारी सारी प्रोफाइल, तुम्हारा फेसबुक बिना आईडी पासवर्ड के एक्सेस कर सकता है, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा क्या है, सेफ़ भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना कि ब्राउज़र्स में कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कुकीज़ को आप ऑटोमेटिकली डिलीट भी करा सकते हो। ठीक है, आप खुद से भी डिलीट करा सकते हो, आप चाहते हो तो, या ऑटोमेटिक टाइमर पर रख दो, इस टाइम पे तो डिलीट हो जाएगी, 1 दिन में 2 दिन में, जितना भी आप उसको एक्सपायरी सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली डेवलपर्स भी करते हैं, उसकी एक्सपायरी सेट करके रखते हैं। ठीक है, और टोकन की एक्सपायरी होती है समझो 24 घंटे या 36 घंटे या बेसिकली दिन, महीने, है ना, ईयर्स सम टाइम। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स या बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा यूज़ केस है जहाँ पे हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो कुकीज़ हम क्रिएट कैसे करते हैं, आप सिंपल सा जाओ, डॉक्यूमेंट जो हमारा डोम है, ठीक है, उसका एक्सेस है, तो आप सिंपल डॉट कुकीज़ करके उसमें आप स्टोर करा दो। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट कुकीज़ इक्वल्स टू यूज़र नेम, हमने यूज़र का नाम स्टोर करा दिया, क्या, ये की है, ये उसका वैल्यू। ठीक है, ये की और ये इसकी वैल्यू, तो की क्या है, यूज़र नेम और उसका जॉन, तो यूज़र नेम हमने जॉन स्टोर करा दिया कुकीज़ में। कुकीज़ की हमें ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है, अभी मैंने बताया कुकीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी वजह से। ठीक है, हमें मान लो यूज़र की डिटेल्स को स्टोर कराना है, ठीक है, या और कुछ स्टोर कराना है, उसकी प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन, तो हमें ज़रूरत पड़ता है कि याद रहे वो इन्फॉर्मेशन। अब दोबारा लॉगिन, आप जब दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करो, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम मोस्टली सेशन मैनेजमेंट के लिए या एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज्ड शॉपिंग कार्ड वाली वेबसाइट होती है ना, जो अमेज़ॉन वगैरह हो गई या फ्लिपकार्ट, तो वो कार्ट में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको याद रखने के लिए, है ना, बार बार हमें रिट्रीव ना करना पड़े, बार बार डिलीट ना हो जाए, उस सभी चीज़ों के लिए हम ये कुकीज़ जो है सेशन मैनेजमेंट वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस कुकीज़ में मिल जाते हैं हमें। ठीक है, हम उस कुकीज़ की एक्सपायरी सेट कर सकते हैं कि ठीक है किस टाइम के बाद वो कुकीज़ जो एक्सपायर कर जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, देखो सर्टेन टाइम क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि वो कुकीज़ जो है, तभी देखो हमारी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, समझो वेबसाइट में अभी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, एक लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, और समझो कार्ट पेज है। ठीक है, बहुत सारे पेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हम चाहते हैं कुकीज़ ना वो एक पर्टिकुलर पेज में ही एक्सेसिबल हो। ठीक है,
पर्टिकुलर पाथ में एक्सेसिबल हो, तो हम उसका पाथ भी डिफाइन करा सकते हैं कि समझो मैं चाहता हूँ यार ये सिर्फ सर्विस पाथ में एक्सेसिबल हो, मुझे सर्विस पाथ में चाहिए, अदर देन उसके अलावा मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, तो वो आप पाथ यहाँ पे डिफाइन करा सकते हो। तो क्या होगा कि क्योंकि वो पाथ से बिलोंग करने लगेगी वो पर्टिकुलर पाथ से, और वहाँ से हम एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, कुकी डिलीट करना सिंपल है। कुकी को डिलीट करना, अगर आपने पाथ दे रखा है तो आपको पाथ डिफाइन करना पड़ेगा किस पाथ की कुकी को आपको डिलीट करना है। ठीक है, ये बेसिकली सेफ्टी रीजन से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप पाथ डिफाइन करो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार अगर आप उस पर्टिकुलर ब्राउजर्स में, ब्राउज़र पहली चीज़ अलाउ नहीं करेगा अगर आपने पाथ डिफाइन नहीं किया है कुकी को डिलीट करना। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, पूरी की पूरी ब्राउज़र की कुकी डिलीट कर दोगे, मतलब उस पर्टिकुलर टैब की कुकी डिलीट कर दोगे। ठीक है, इस वजह से आपको पाथ डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कुछ नहीं करना है, की दे दो और उस वैल्यू को अनडिफाइन एम्प्टी छोड़ दो, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे होता है कुकी वाला काम, जो भी कुकीज़ वगैरह का काम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल की तरह एग्जांपल देके देखते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे कुकी का यूज़ होगा। तो मैंने ये खोल रखा है यहाँ पे, एक काम करते हैं, हम जाते हैं google.com पे। ठीक है, हमने क्या किया, google.com खोला, इंस्पेक्ट में जाते हैं। ठीक है, हम कंसोल लॉग में कुछ भी नहीं है, कंसोल लॉग में गए, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी। और आप देखो यहाँ से एप्लीकेशन में जा करके, एप्लीकेशन में आपके पास कुछ क्या है, सेशन स्टोरेज है और बहुत सी अलग अलग तरह की स्टोरेज है। ठीक है, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, और यहाँ पे एक कुकी नाम का भी है। ठीक है, कुकीज़। तो यहाँ पे देखो google.com करके एक एक है, google.com करके, यहाँ पे पहले से कुछ कुकीज़ जो हैं स्टोर हैं। दिख रहा है उसी की, इसकी क्या है की, नेम क्या है की है, और इसकी वैल्यू ये रखी। तो चलो मैंने यहाँ से सारी की सारी कुकीज़ डिलीट कर दी। ठीक है, अब मुझे कुकी ऐड करनी थी, तो मैं कैसे ऐड करता हूँ, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किया तो पूरा वेब पे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्या था, कुकी इक्वल्स टू, कुकीज़ में समझो मुझे क्या क्या देना है, यूज़र नेम, या समझो कि मुझे ऑथ टोकन। ठीक है, मान समझो मुझे ऑथ टोकन स्टोर करना है कुकी यूज़र का। तो समझो ऑथ टोकन फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 रख देते हैं, नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, हमने ऑथ टोकन का कर दिया, 1 2 3 4 5 रख दिया। अब जैसे एंटर करोगे तो क्या हुआ मुझे जो की वैल्यू पेयर वो रिटर्न हो गया। बट अगर अभी आप एप्लीकेशन में जाओगे और यहाँ पे चेक करोगे, एक ऑथ टोकन स्टोर हो चुका है। ठीक है, मुझे यहाँ पे की ऑथ टोकन उसकी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, बट क्या मैंने पाथ डिफाइन किया था, नहीं, तो ये स्लैश वाले पाथ में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो भी देखो ऑथ टोकन क्या है मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी एक्सपायरी सेट नहीं की, इसकी ये डिलीट होना है कब, कुछ सेट नहीं किया हुआ है। हमें कैसे डिलीट करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, देखो कुकी करते हो ऐसे ना, तो सारी की सारी कुकी की इन्फॉर्मेशन आ गई, ये इतनी सारी कुकीज़ हैं। तो अब मुझे सिर्फ करना क्या है, इक्वल्स टू, ये मेरी ये वाली कुकी थी राइट, ये वाली, इसको मुझे कुछ नहीं करना है, दे दो बस। क्या हो गई, वो डिलीट हो गई, ऑथ टोकन वाली कुकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगर आप एप्लीकेशन में अगर अभी जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, एम्प्टी, कुछ है ही नहीं इसमें राइट। तो हमारी वो वाली कुकी क्या हो गई, डिलीट हो गई, कुकी नाम की है ही नहीं। ठीक है, ये एक तरीका है, हो गया, हम ऐसे डिलीट करा सकते हैं। कुकी के बारे में ये था सारा कुछ। ठीक है, ये बेसिकली हम ट्रैकिंग या शॉपिंग कार्ट्स वगैरह या कुछ याद रखने के लिए, लॉगिन डिटेल्स या प्रोफाइल मैनेजमेंट, है ना, सेशन मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कुकी का। ठीक है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, विल कवर मोर ऑफ इट। हम समझेंगे, जानेंगे कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, और भी तरह के हमारे पास जो ब्राउज़र में स्टोरेज होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उन सभी के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, एक एक करके। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जावास्क्रिप्ट में। कोई डाउट हो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन।